अरेर में सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने 2 सड़क और विशनपुर में एक तालाब घाट का किया उद्घाटन। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरेडीह टोल में सांसद क्षेत्र विकास योजना मदद के तहत 14,74,000 रुपये की लागत से अमर प्रदीप झा के घर से रघुनाथ झा के घर तक और 5,25,000 रुपये की लागत से गोविंद झा के घर से रघुनाथ झा के घर तक निर्मित पीसीसी सड़क एवं सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत विशनपुर गांव में कन्हैया खबास नामक तालाब किनारे 5,57,000 रुपये की लागत से निर्मित तालाब घाट का बुधवार को मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद श्री यादव ने कहा कि अरेरडीह टोल में सड़क नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों के सामने घुटने पर पानी और कीचड़ में चलने की व्यवस्था बनी रहती थी, जिससे ग्रामीणों को अब निजात मिल चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया है, जिनके शासनकाल में अराजकता एवं जंगलराज की स्थिति बनी थी। सीएम नीतीश कुमार उनसे हाथ मिला लिए हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा होने के बाद भाजपा को 74 और जदयू को 43 सीटें ही मिली, लेकिन हम लोगों ने किए गए वादे के अनुसार बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई को सीएम बनाने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सूबे में अपराध फिर से बढ़ने लगे हैं। पटना में टोयोटा के शोरूम में लूट और हत्या व बेगूसराय में अपराधियों द्वारा खुलेआम 11 लोगों पर गोलीबारी कर जख्मी करना सुशासन की पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में आज तक ऐसी अराजक स्थिति देखने को नहीं मिली है। सीएम ने जिस तरह जनता के साथ विश्वासघात किया, इसका माकूल जवाब 2024 के लोकसभा एवं 2025 के विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। जबकि आगे श्री यादव ने कहा कि तालाब घाट के निर्माण होने से आसपास के लोगों को तालाब में स्नान करने, कपड़ा साफ करने और छठ जैसे पर्व को मनाने में सहूलियत होगी। इस क्रम में सांसद सहित अन्य अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दोपटा से सम्मानित किया गया। मौके पर प्रदीप कुमार झा, बासु, देवेंद्र यादव, अरेर मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, सुनील कुमार मिश्र आदि लोग मौजूद थे। बीएनपी न्यूज़ के लिए संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। अरेर मंडल में डीह टोल में सांसद ऐच्छिक कोष से निर्मित सड़क का उद्घाटन किया गया है और इसके बाद भी बिशनपुर में एक घाट का उद्घाटन करना है। उसके बाद विभिन्न पंचायत गांव में जनसंपर्क का काम भी है, जनता दर्शन का काम भी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। यह कार्यकर्ता भी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। हम लगातार 5 साल जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता के सुख और दुख में भागीदारी बनते हैं। और जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, जब कोई विपदा या आपदा आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर से जितनी भी शक्ति हो समाज का सेवा करते रहते हैं। आज बिहार में जो घटनाक्रम घटी है कुछ में एक आध महीना पहले, जो आप सब लोग परिचित हैं, जो बिहार के जनादेश का अपमान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो अराजक शासन था जिनके काल में, आज उनसे जाके उन्होंने हाथ मिला लिया है। जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे और हम सभी लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता एक कार्यकर्ता मिलके अपने कंधों पर चढ़ा के नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना त्याग किया है। विगत विधानसभा चुनाव में भी जब रिजल्ट आया विधानसभा का, तो भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी और जनता दल यू को मात्र 43 सीट। फिर भी पूर्व घोषित जो हम लोगों ने किया था, मुख्यमंत्री जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, हम उस वायदा पर कायम रहते हुए भी, हम बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई को हम लोगों ने मुख्यमंत्री
विकास का काम कर रहे थे और सुशासन का राज था। लेकिन विगत कुछ महीनों में आपको देखने को मिला होगा, जिस दिन गठबंधन टूटा और नीतीश जी उस अराजक शासन वाले के साथ हाथ मिला दिया, उसी दिन से अपराधियों का यहाँ आगाज शुरू हो गया। पटना में जो टोयोटा का शोरूम है उस पर हमला किया गया, पैसा लुटा गया, उसकी हत्या की गई। और आए दिन लगता है कि अब यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, बिल्कुल अराजक राज है। जिसको जो मन होता है अपराधी खुले तौर पर घूम रहे। यहाँ तक कि अब ऐसी घटना घट गई कि पुलिस थाने में घुस के अब पुलिस वालों को भी पिटाई करते हैं। अगर उसका उदाहरण देने लगे तो इतने ही दिनों में हमको लगता है कि सैकड़ों घटनाएं घट गई हैं। अभी आपने उन्हें देखा होगा, आप लोगों को चैनल के माध्यम से ही मैंने देखा कि बेगूसराय में जो घटना घटी है बिल्कुल निंदनीय घटना है। एक अपराधी कहीं थाना क्रॉस करता है और कई लोगों को गोली मारता है और वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता है और अपराधी फरार है। नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, उनसे जब पूछा गया कि यह जंगल राज है तो उन्होंने कहा यह जनता का राज है। क्या जनता का राज यही होता है कि अपराधी सरेआम घूमे, सरेआम लोगों को गोली मारे? इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। अब लगता नहीं है कि बिहार में कोई विकास होने वाला है। चारों तरफ आप देखेंगे कहीं सड़क का जो पहले से सड़क निर्मित है, किसी सड़क का मरम्मती हो या कहीं भी कोई नया टेंडर लिया जाता हो और कोई कहीं पुल पुलिया का निर्माण हो। बिहार सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से जितनी भी सड़कें जो टेंडर हुआ जिसमें हाथ लगा, लेकिन पैसा के अभाव में वो सड़कें नहीं बन रही है। बेनीपट्टी विधानसभा भी कई सड़कें हैं जहाँ पर बोर्ड लग गया है, लेकिन विभाग बोर्ड लगवा दिया, वहाँ जहाँ के जनप्रतिनिधि से विभाग लगवाया हुआ और उस सड़क का कोई अता पता नहीं है। कई बार बार दबाव डालने के बावजूद भी उस सड़क को